ओम शांति। 14 मई 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है समर्पण का गुह्य अर्थ। बाबा बता रहे हैं समर्पण का गुह्य अर्थ। आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बाबा हम सबके लिए एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। सौगात भी क्या होगी? अव्यक्त ही होगी, दिखाई नहीं देगी। हाँ, तो सूक्ष्म में ही दिखाई देगी ज्ञान के तीसरे नेत्र से। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। क्या लाए हैं? दर्पण ले आए हैं। दर्पण किस लिए लाया है? दर्पण किस लिए लाया है? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वो कौन सा है? आप जो प्रोग्राम के लिए आए हो तो समर्पण कराने आए हो। दो बहनों का समर्पण समारोह होने जा रहा था, कुमारियों का समर्पण समारोह हो, तो सभी समर्पण समारोह के लिए आए थे। समर्पण कराने आए हो वह संपूर्ण होने आए हो। समर्पण करना, यज्ञ में समर्पण या संपूर्ण होने आए हो। वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए। दर्पण में क्या देखते हैं? मुखड़ा। कौन सा मुखड़ा दिखाई देना चाहिए? अर्पण में संपूर्ण अर्पण हो गए बाबा के ऊपर। और दिखाने के लिए, है ना, देखने के लिए भी और दिखाने के लिए भी दर्पण लाए हैं। समर्पण हो चुके हो क्या? सभी हो चुके हो समर्पण? इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? हाँ, बाबा प्रश्न पूछते हैं। हर एक मुरली में बाबा का हमने देखा कि प्रश्नों से मुरली शुरुआत होती है, ताकि हम सभी के मन में यहाँ वहाँ के जो ख्याल चलते हैं तो हमारा मन शांत हो जाए, हमारे मन में ये विचार सागर मंथन होना शुरू हो जाए, हम बाबा की तरफ हमारा अटेंशन जाए। तो बाबा प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और हमें भी उसमें विचार सागर मंथन में बिजी कर देते हैं। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? तो सब बाबा जब भी प्रश्न पूछते हैं, हम बच्चे तो हिम्मते बच्चे हैं, तो हर एक टाइम हिम्मत का कदम रखते हैं और हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन प्रश्न को ठीक से समझते भी नहीं है। समर्पण हो चुके हो तो संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? बाबा पूछ रहे हैं। समर्पण देखो, चेक करना कि समर्पण का गुह्य अर्थ आज बाबा बता रहे हैं। तो जब हम कहते हैं हाँ हम बाबा के ऊपर अर्पण हो चुके हैं, समर्पण हो चुके हैं, तो देह अभिमान भी क्या हमने समर्पण कर दिया? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए हो? बाबा पूछ रहे हैं। और ये अर्पण में मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए कि कहीं हम संपूर्ण अर्पण हुए हैं, ये देखने के लिए क्या लेकर आए हैं? दर्पण। तो बाबा की राइमिंग वर्ड्स भी रहते हैं, दर्पण, अर्पण, समर्पण। और ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स यूज करेंगे कि वो एग्जाम्पल्स हमारी भोली भाली माताएं जो अनपढ़ है वो भी समझ सकते हैं। तो जब देखो, जब भगवान इस धरा पर आता है तो कैसे समझाता है, कौन से एग्जाम्पल सिंबल्स यूज करता है जो हर एक को समझ सके, है ना। और इतना बड़ा ज्ञान का सागर, इतनी बड़ी अथॉरिटी, और फिर समझाते भी कैसे है? सिंपल तरीके से, ताकि कोई भी उनके ज्ञान से वंचित ना रह जाए। और वो सिंबल्स और जो रोज के एग्जाम्पल्स हम याद रखने के लिए हमें बहुत इजी होता है इन बातों को। तो बाबा हमें दर्पण लेकर आए हैं हमारा अर्पण में मुखड़ा देखने और दिखाने के लिए कि क्या हम समर्पण हो चुके हैं। हाँ व ना बोलो, देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या अभी भी हमारा देह अभिमान है, या हम देह अभिमान से, या अभी भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? इसमें हाँ क्यों कहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सभी में हम लोग हाँ बोलते हैं, तो हम देखते भी नहीं कि बाबा जब पूछ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो बाबा पूछ रहे स्वभाव अर्पण हुए हैं। पहले क्या पूछा? देह अभिमान। फिर क्या पूछ रहे? स्वभाव, क्या पुराना स्वभाव हमारा पूरा समर्पण हो गया है जो बाबा का
बाप दादा का स्वभाव है वैसे हमने स्वभाव बनाया, तो इसमें पुरुषार्थ है। किसी ने कहा, उत्तर दिया कि हाँ, इसमें पुरुषार्थ चल रहा है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? समर्पण समारोह मनाते हैं, यज्ञ में समर्पित होते, लेकिन क्या देह अभिमान स्वभाव, हाँ, तो बाबा जो भी होता है स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म की तरफ हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं, है ना? तो कुमारियों का समारोह तो मनाने के लिए आए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादा कौन सा समारोह मनाना चाहते हैं? जहाँ समर्पण में हम अपना स्वभाव समर्पण करें, देह अभिमान को समर्पण करें, वह कब मनाएंगे? क्या अभी जो हम मुरली सुन रहे हैं, क्या हमने स्वभाव समर्पण किया है, देह अभिमान संपूर्ण समर्पण कर दिया है? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं। तो बाबा हमें हमारा अर्पण में मुखड़ा दिखाने देखने के लिए दर्पण लेकर आए हैं। और इस दर्पण में हम क्या चेक करेंगे? 3 बातें देख रहे हैं। स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण, और तीसरा संबंधों का समर्पण। तो आज हम संपूर्ण समर्पण की इस गुह्य अर्थ को अपने जीवन में धारण करें, और स्वभाव से भी समर्पण करें, देह अभिमान से भी समर्पण करें, और संबंधों का भी, सर्व संबंध एक बाबा से समर्पण, संबंधों का भी समर्पण करें। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण, देह अर्थात कर्मेंद्रियों के स्वभाव, कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। तो देह अभिमान भी है और देह का भी समर्पण, कर्मेंद्रियों का समर्पण, संबंधों का समर्पण, 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। विशेष क्या देख रहे हैं? स्वभाव, देह अभिमान और संबंध। लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा देह कर्मेंद्रियों के लगाव, इसका भी समर्पण। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा, तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। संपूर्ण मूर्त कब बनेंगे? जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा। और दहेज क्या मिलेगा? फिर दहेज मिलेगा जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा, तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। दहेज क्या है? श्रेष्ठ भाग्य का दहेज, संपूर्ण सुहाग उसके लिए प्राप्त करना है। संपूर्ण सुहाग, अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। सुहाग है तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज भी कायम है। कहते हैं ना, सुहाग भाग्य, सुहाग और भाग्य, तो सदा सुहाग सदा भाग्य। सुहाग सदा है तो सदा भाग्य है। कौन सा भाग्य है? श्रेष्ठ भाग्य का दहेज है। तो सुहाग है तो दहेज है श्रेष्ठ भाग्य का। जो जितना सुहागिन रहते हैं, उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी तो जो भी बाबा रेफरेंस देते हैं, वो क्यों रेफरेंसेस पहले शब्द देते हैं कि उसका बाबा आगे कुछ ना कुछ रेफरेंस लेकर आते हैं। तो जैसे सुहाग, सुहाग से बाबा क्या बताना चाहते हैं कि सुहाग की निशानी क्या होती है? बिंदी, चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है ना? तो उस दिन भी हमने चिंदी के बारे में देखा था, बड़ी बहनों को, दादियों को चिंदी पहनाई थी बाप दादा ने। तो चिंदी और बिंदी, तो बिंदी, जो बिंदी हम मस्तक पर लगाते हैं, और चिंदी माथे पर, हाँ, जो लगाते हैं, तो ये दोनों क्या है? सुहाग की निशानी। तो जो सदा सुहागिन है, उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती। तो वो सुहागिन को क्या है? बिंदी, बिंदी से क्या याद रखना है? मैं आत्मा बिंदु, बिंदु रूप में स्थित होना है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है, तो वही सदा सुहागिन है। तो सुहाग की 2 निशानियां, बिंदी और चिंदी। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो, है ना? सुहाग क्या है? भाग्य की निशानी। तो सुहाग से भाग्य को देखो। सुहाग में क्या है? बिंदी और चिंदी। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी। अभी ये सुहाग को कायम रखने के लिए क्या करेंगे? 4 बातें याद रखेंगे। कौन सी 4 बातें? 4 बातों में से कोई एक बात भी बताओ।
जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, समर्पण समारोह में दहेज भी कुमारियों को दिया जाता है अपने घर वालों की तरफ से। तो स्थूल दहेज के साथ बाबा क्या बता रहे, चार बातें। तो दहेज, दहेज श्रेष्ठ भाग्य का दहेज। संपूर्ण सुहाग, अविनाशी सुहाग, जहाँ सब सुहाग है वहां भाग्य है। तो वैसे इसका कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए, है ना, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी चार बातों का पुरुषार्थ का दहेज। एक तो सदैव, तो चार बातें क्या बाबा ने बताई, उद्देश्य, आदेश, संदेश, स्वदेश। तो उद्देश्य क्या है, सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। सदैव क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बाप समान बनना। तो उद्देश्य क्या है। दूसरा, बाप दादा का आदेश हमारे सामने होना चाहिए। और तीसरा, संदेश। और चौथा, स्वदेश। उद्देश्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रख कर के पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। तो एक तो पुरुषार्थ तीव्र भी होना चाहिए। तो जब उद्देश्य हमारे सामने होगा तो पुरुषार्थ तीव्र होगा। फिर बाबा का आदेश है, ये करना ही है, तो स्मृति में रख कर करेंगे तो फिर पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता। तीसरा क्या है, संदेश। संदेश है ना कि भगवान इस धरा पर आया है और भगवान क्या संदेश देता है, अब घर जाना है ना। तो घर का परिचय, स्वदेश का परिचय। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि बाप दादा समान बनना, और बाबा का ये आदेश है। ये स्मृति में रखकर यदि हम पुरुषार्थ करते तो पुरुषार्थ तीव्र भी होता, सफलता भी प्राप्त होती। और संदेश क्या देना है, जिसको सर्विस कहते हैं। और अब क्या याद रखना है, हाँ, संदेश क्या है, अब घर जाना है तो घर स्वदेश। स्वदेश की अब घर जाना है। स्वदेश क्या है कि अब घर जाना है। आज साकार मुरली में भी यही बातें थी कि बाबा भी मैसेंजर, पैगंबर आकर मैसेज देते हैं। बाबा क्या मैसेज है ना, बाबा कैसे बनता है पैगंबर, मैसेंजर क्या मैसेज देता है कि आप घर जाना है। और हम भी मैसेज क्या देते हैं, माँ परमात्मा इस धरा पर आए हैं और आप घर जाना है। तो संदेश, संदेश से स्वदेश। तो उद्देश्य, आदेश, संदेश, स्वदेश। अब वापस जाने का समय है, समय समीप आ पहुंचा है। अब वापस जाने का समय। इन चार बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही है ना, इन चार बातों में यदि कमी है तो इस कमी का नाम क्या है, कमजोर पुरुषार्थी। क्या है, कमजोर पुरुषार्थी। कमी को भरने के लिए ये चार शब्द सामने रखो, उद्देश्य, आदेश, संदेश, स्वदेश। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा आज, लॉ मेकर्स। कौन है हम सभी, इस सृष्टि के 5,000 साल के लिए जो नियम बनने हैं ये सभी संगम युग पर बनते हैं, जिसके ऊपर 5,000 साल ये सृष्टि कैसे चलेगी, वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं। लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। क्या है, लॉ मेकर्स। सतयुगी जो भी लॉज चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हाँ, तो नशा चढ़ रहा है क्या, जो सतयुग के लॉज होंगे, है ना। वैसे सतयुग क्या, पूरे सृष्टि के, पूरे कल्प के, लेकिन सतयुग के, है ना, विशेष वो 2,500 साल के। तो वो जो लॉ वो कभी बन रहे हैं, अभी संगम युग पर। और वो बनाने वाले कौन है, हम सभी बाबा के बच्चे। तो देखो देखो, जैसे हमारा जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, 1947, 15 अगस्त, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा संविधान बना। तो संविधान, तो जो नियम, तो नियम उस संविधान के अनुसार ही पूरा भारत, पूरा देश में राज्य कारभार, मतलब जो भी चलता है कारोबार, तो वो जो है उसको बनने के लिए भी कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और उसमें अराउंड 300, 350 मेंबर्स थे वो बनाने वाले। और अभी हम भी क्या है, और उस जैसे संविधान बना तो वैसे ये क्या है, संविधान हम कह सकते हैं। तो लॉ मेकर्स, सतयुगी लॉज
जो है वो अभी जो बन रहे हैं, और उसको बनाने चलाने वाले, हाँ, तो उसको बनाने वाले हम हैं। तो हम कौन है? लॉ मेकर्स। यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। तो हमारा एक एक कदम है ना, उसका लॉ बन रहा है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, बाप जो कदम उठाते, तो इसीलिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। उठाते हो आप, जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। नियम, कायदे, कानून जिसको कहा जाता, वो कैसे बनते हैं? जो भी कोई केस होता, फिर उसमें जो जजमेंट दिया जाता, तो उसको रेफरेंस लिया जाता है कि इस जजमेंट के अनुसार अभी इसको ये सजा दे रहे हैं, तो वो कायदे कानून तो ऐसे लॉ बनते हैं। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, है ना, सभी जो वरिष्ठ भाई बहने जो बैठे थे, दादियाँ, बड़े दादाएं, तो वो सभी क्या है? जस्टिस बैठे हुए हैं। जब समर्पण समारोह होता है तो सभी बड़े यज्ञ के रहते हैं। लॉ मेकर्स हो तो सभी कौन है? लॉ मेकर्स। इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जब है ही लॉ मेकर्स। तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। तो हमें देख सारा विश्व फॉलो करेगा। तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो बाबा ने कहा कि हमारी हर एक की, हाँ, पीछे बहुत बड़ी दुनिया है हमारी, हाँ, सितारों की बहुत, उस चैतन्य, वो जो सितारे हैं, तो उनकी, उनमें आकाश के सितारों में दुनिया नहीं रहती, लेकिन ये धरती के चैतन्य सितारों में दुनिया, तो प्रजा भी है, रॉयल फैमिली है, फिर हमारे भक्त भी है। तो ये ऐसे अपने को समझ, फिर हम हर कर्म करो। तो बहुत अटेंशन देना है, हम क्या सोच रहे, बोल रहे, कर्म कर रहे, इसमें भी नंबर होते हैं। लेकिन है तो सभी लॉ मेकर्स, लेकिन है तो सभी बाबा के बच्चे लॉ मेकर्स। तो आज उस नशे में रहना है, उमंग उत्साह खुशी में, और अटेंशन भी रखना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे दे और करेंगे, और मैं लॉ मेकर हूँ। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसा अपने को समझकर चलते हो? इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती। तो क्या होगा? हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लॉ मेकर है, सतयुग के लॉज, पूरे सृष्टि के, हाँ, पूरे कल्प जो चलने वाला है उसके लॉ अभी बन रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती। स्लोगन्स भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे तभी कार्य ठीक कर सकेंगे। तब हम कार्य की, जो मैं करूंगा मुझे देख और करने वाले। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है, वे भी आपको देख रहे हैं। इसीलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। वैसे बाबा क्या चाहते हैं? स्वभाव समर्पण, देह अभिमान समर्पण, संबंध समर्पण, देह कर्मेंद्रिया सब समर्पण करना है, तो उसको समर्पण समारोह समझेंगे। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, तो जल्दी जल्दी समर्पण समारोह को स्टेज पर लाने के लिए तैयारी करनी है। फिर आगे मुरली चली। दो कुमारियों का समर्पण समारोह हो रहा था। आज किस कार्य के लिए बुलाया है? सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। सतयुग में कौन बिठाएंगे? माता पिता राज सिंहासन पर बिठाएंगे। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है ना? तो राज, ये जो जब भी राज सिंहासन पर बिठाएंगे तो राजा कब घोषित किया जाता है? उसको सिंहासन भी चाहिए, तख्त चाहिए, तिलक लगाया चाहिए, ताज पहनना है तो राज तिलक है, फिर तख्त है, और फिर श्रृंगार भी होता है और ताज भी होता है। तो संगम पर तो चलो सभी अपने अपने सतयुग में अपना राज दरबार देखो, सभी राज दरबार में पहुंच जाए। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है?
संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम का तिलक, संगम के तख्त नशीन हुए हो, संगम युग पर बैठे हो, तख्त पर तिलक लग गया। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज तख्त कौन सा है? हाँ, सर्विस की जिम्मेवारी का ताज और तख्त संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। क्या पहले संगम युग पर हमें बैठना है ना? तो संगम युग पर क्या बाबा देते हैं हमें? अकाल तख्त भी है, बाबा का दिल तख्त भी है। और कौन सा ताज होता है यहाँ? जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज, स्नेह का ताज। तब जाकर वहां हमारा पवित्रता का और वहां रत्न जड़ित ताज मिलता है। फिर तो तख्त हो गया, ताज हो गया, और तिलक आत्मस्मृति का तिलक है ना, कि हम आत्मा है, ये स्मृति बार बार रखनी है, तभी जाकर वहां पर राज तिलक लगता है। तो और फिर क्या होता है? सर्व गहने, तो सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया। हाँ, तो कल भी बाबा ने अलंकार, कौन से अलंकार शक्तियों को, विशेषताओं को धारण करना है वो बताया, वह भी कर रहे हो। ज्ञान गुण शक्तियों से, गहनों गहनों से श्रृंगार, इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। तो अभी यहाँ पर ज्ञान गुण शक्तियों से इन श्रृंगार करेंगे तो सतयुग में क्या होगा? जितना ज्ञान रत्न अभी डालेंगे है ना, तो उतना हमारे वहां पर उतने सारे श्रृंगार और वो गले में मालाएं होंगी। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। ये क्या है? बीज डालने का समय है। ये सीजन चल रहा है संगम युग पर। हाँ, जब सीजन है तब बीज डालना है, सीजन खत्म होता है फिर बीज डालने से हमें फल नहीं मिलेगा। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। तो जो जो रस्म पूरे कल्प चलेगी है ना, सतयुग क्या पूरे कल्प में 5,000 साल चलने वाली, उसका बीज डालने का संगम युग ये समय है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। और ये बीज किसके द्वारा पड़ता है? बीज रूप बाबा, उसके द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। तो नियम भी अभी बनेंगे, सब कुछ बाबा करके देता है हमें, बीज रूप बाबा। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। तो हमें भी बाबा के साथ मददगार बनना है। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा, ये कोई साधारण फंक्शन की बात हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सभी कौन है? लॉ मेकर्स। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। तो ये सारी रीति है ना, जो भी फिर बाद में रीति चलती है, सुन पूरे अभी कलयुग के अंतिम समय तक ये रीति रस्म कब डाली गई? संगम युग पर। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। और ये करने वाले कौन? हाँ, ब्रह्मा मुखवंशाली सर्वोत्तम कुलभूषण ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के द्वारा ये रस्म होती। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो, कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितना बड़ा कार्य। क्या है ये कार्य? किसके लिए हम निमित्त है? विश्व को पलटाने के लिए। किसके लिए निमित्त है? विश्व को ही पलटाने वाले हैं। कितने समय में विश्व को पलटेंगे? अब ये कितने समय में पलटेंगे विश्व को? अपने को कितने समय में तैयार करेंगे? विश्व कब पलटेगा? जब हम पलटेंगे, हम तैयार रहेंगे, हम संपूर्ण समर्पण, स्वभाव समर्पण, देह अभिमान संबंध, देह हाँ कर्मेंद्रिया सभी समर्पण करेंगे, तब विश्व को पलटेंगे। एवर रेडी हो? आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो? किस रूप में बैठे हो? सभी अनुभव कर रहे हैं क्या? सभी उस स्वरूप में बैठे हैं, जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। सभी बैठे क्या संगम की दरबार में? तो यहाँ से संगम की दरबार में बैठेंगे तो वहां सतयोगी दरबार में बैठेंगे। यह संगम की दरबार सतयोगी दरबार से भी ऊंची है। जो ऊंची है, यहाँ स्वयं
बाबा है ना। वहां शक्तियों की दरबार होगी बड़ी, लेकिन वहां बाबा नहीं होगा। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार, तो लेकिन देखो अभी बाबा ने ही हमें स्वयं राज तिलक, तख्त और ताज पहनाया। तो ये बीज, यहाँ पर बीज रूप द्वारा डाला गया, तो अभी हमारा सभी का श्रृंगार हुआ। अभी सतयुग में तो सभी को मुबारक हो। आज सभी अपने को स्वयं सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो, या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को ही देख रहे हो? क्या समझते सभी? हम सभी का भी है ना तिलक, राज तिलक हुआ, हम सभी का भी तिलक लगाया गया। आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ भी नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है क्या? संगम युग पर ताज पड़ा है क्या आपके मस्तक पर? यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे, है ना। ये ताज, संगम का ताज, संगम का तख्त, दिल तख्त, जिम्मेवारी का, प्रेम का, पवित्रता का ताज, इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे? तीन बातें याद रखनी है। इसके लिए क्या तीन बातें याद रखेंगे? यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी तो रीति रस्म होती है। वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप में होती है। जो ताजपोशी होगी, लेकिन उसकी रीति रस्म यहाँ संगम युग पर होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है? आज की दुनिया में स्वयंवर होता है तो कितनी तरीके से होती है, कितनी रस्म प्रकार की रस्म होती है। एक तो देखो, जो ज्यादातर होती है स्वयंवर ब्राह्मणों के द्वारा होती है ना, ब्राह्मणों के द्वारा। दूसरा फिर क्या होता है, कोई कोई कोर्ट मैरिज करते हैं, तो दूसरा होता है कोर्ट। और तीसरा कोई कोई क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर गुरुओं के द्वारा। इन तीनों रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। तो ये भी बीज कहाँ डाला गया? ये तीन जो रीति रस्म, तीन जो चली आती है, देखो कलयुग के अंतिम समय तक भी स्वयंवर ब्राह्मणों के द्वारा, कोर्ट या मंदिरों में गुरुओं के द्वारा। तो ये मंदिर कौन सा है? ये मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। तो इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। कौन सी लगन है ये? मंदिर में आत्मा और परमात्मा सभी की लगन हो गई, आत्मा और परमात्मा के साथ। फिर दूसरा क्या है, साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है। तो यहाँ कोर्ट क्या है, सभी कौन बैठे हैं? लॉ मेकर्स बैठे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कोर्ट भी हो गया, ये मधुबन कोर्ट भी हो गया। वह भी यहाँ से शुरू होता। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, तो लॉ मेकर्स कहाँ है? कोर्ट में लॉ मेकर्स होते हैं, तो इसीलिए कोर्ट मैरिजेस होते हैं। और तीसरा क्या था, जो ब्राह्मण, तो सभी क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के द्वारा सभी ब्रह्मा मुखशाली सर्वोत्तम कुलभूषण ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर में या फिर कोर्ट में ये रीति रस्म कहाँ से चली आई? संगम युग से। इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे, तो यह कोर्ट हुई ना। सभी लॉ मेकर्स बैठे थे और फिर सभी जो समर्पित होते हैं तो वो वायदा करते। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, तीन बातें कौन सी याद रखनी? हाँ तो चलो, याद है ना क्या कहा बाबा ने, कि ये जो ताज और ये तख्त जो बाबा ने दिया, इसको कायम रखने के लिए क्या करना है? तीन बातें। कौन सी तीन बातें हैं? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी, अधिकार भी सामने रखना है, और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है, और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। यह तीन बातें सदैव याद रखना है। उपकार का कर्तव्य करना है, और क्या है?
अधिकार और निरहंकार को सामने रखना है। निरहंकार का गुण, अधिकार है हम सभी का अधिकार, ये तीन बातें सदैव याद रखना। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। तो अपकारी पर भी उपकार करने वाले, उपकार ये हमारा कर्तव्य है। अधिकार ही भी समझकर चलना है ना। हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो कुछ बाबा का है वो सारी है ना प्रॉपर्टी प्राप्तियों का मैं अधिकारी हूँ। लेकिन अधिकारी होते हुए भी कैसे रहेंगे? निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, नम्रचित्त लेकिन निरहंकारी भी, अधिकारी भी लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। तो ये ताज और तख्त सदैव कायम रहना चाहिए। उसके लिए तीन बातों पे अंडरलाइन करेंगे, अटेंशन देंगे। मैं कौन हूँ? उपकारी, अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा। दूसरा अधिकारी आत्मा और तीसरा अधिकारी होते हुए भी उतना ही मैं निरहंकारी हूँ। तो ये जो ताज और तख्त बाबा ने हमें संगम पर दिया, ये सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा। ओम शांति। तो ये थी मुरली समर्पण का गुह्य अर्थ, 14 में 70 की मुरली। ओम शांति।